12 नवंबर 2022 मुंबई पुलिस के पास एक मिसिंग कंप्लेंट पहले से मौजूद थी। एक पिता अपनी बेटी को कई महीनों से ढूंढ रहा था। उसका फ़ोन बंद था, किसी दोस्त को उसकी कोई खबर नहीं थी, सोशल मीडिया पर उसकी सारी एक्टिविटी रुक चुकी थी और धीरे धीरे एक सवाल बड़ा होता जा रहा था। श्रद्धा वोलकर आखिर गई कहाँ? शुरू में ये एक नॉर्मल मिसिंग पर्सन इन्वेस्टिगेशन लग रही थी, लेकिन जब पुलिस ने उसके बॉयफ्रेंड से बात करना शुरू की तो पूरी कहानी ही बदल गई। स्टेटमेंट्स में कॉन्ट्राडिक्शंस थे, टाइमलाइन मैच नहीं हो रही थी और फिर इन्वेस्टिगेशन ने पुलिस को दिल्ली के महरौली इलाके तक पहुंचाया, जहां से जो एविडेंस सामने आया उसने पूरे देश को हिला दिया। लेकिन इस केस को समझने के लिए हमें नवंबर 2022 से नहीं, कई साल पहले से शुरू करना पड़ेगा। श्रद्धा वोलकर और आफ्ताब पूनेवाला की मुलाकात मुंबई के पास वसई एरिया में हुई थी। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और रिलेशनशिप में आ गए। बाद में वो दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहना शुरू कर दिए थे। मीडिया रिपोर्ट्स और पुलिस डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक रिलेशनशिप के दौरान दोनों के बीच कई बार आर्ग्यूमेंट्स और कॉन्फ्लिक्ट्स हुए थे। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस ने श्रद्धा के कुछ दोस्तों और कलीग्स के स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए। उन स्टेटमेंट्स में रिलेशनशिप को काफ़ी डिफ़िकल्ट और अनस्टेबल बताया गया था, लेकिन बाहर से देखने पे ये एक नॉर्मल यंग कपल की कहानी लग रही थी और शायद इसी वजह से किसी ने नहीं सोचा कि आगे क्या होने वाला है। तो बात करते हैं श्रद्धा वोलकर और आफ्ताब पूनावाला के कहानी की। 20 साल की उम्र में श्रद्धा ने सोचा कि कितने दिन माँ की सैलरी पे चलेंगे, मुझे कुछ करना होगा। पालघर में अपॉर्चुनिटीज़ कम थी तो उस श्रद्धा ने मुंबई शिफ्ट होने का प्लान बनाया। पहले एक दोस्त के घर मलाद गई, एक कॉल सेंटर में उसने जॉब ढूंढी और कुछ हफ्तों में अपना खुद का कमरा ले लिया। नया शहर, नया चैप्टर, थोड़ा डर भी था, थोड़ी एक्साइटमेंट भी, और इसी कॉल सेंटर में उसकी ज़िंदगी बदल गई। आफ्ताब अमीन पूनावाला BMS करने मुंबई आया हुआ था, स्मार्ट, पढ़ा लिखा, उसी कॉल सेंटर में काम करता था जहां श्रद्धा गई थी। श्रद्धा ने, जो एक नई सिटी में थी और दोस्त ढूंढ रही थी, आफ्ताब को देखा, जाना पहचाना, चेहरा लगा, बात शुरू हुई, फिर मिलना बढ़ा, साथ में खाना, घूमना, और ज़्यादा टाइम नहीं गुजरा, दोनों रिलेशनशिप में आ गए। कुछ हफ्तों बाद आफ्ताब ने प्रपोज़ किया कि लेट्स लिव टुगेदर। मुंबई में इतना खर्चा है और वैसे भी हम दोनों साथ ही हैं। श्रद्धा ने भी हाँ बोल दिया। अब श्रद्धा ने अपनी माँ को सब कुछ बताया, लिविंग रिलेशनशिप भी, और ये भी कि वो आफ्ताब से शादी करना चाहती है। श्रद्धा एक हिंदू थी और आफ्ताब एक मुस्लिम। माँ ने सीधा मना कर दिया, उसके डैड ने भी मना कर दिया, भाई भी इसी लड़ाई में आ गया। फ़ाइट इतनी बढ़ गई कि श्रद्धा ने घर छोड़ दिया, कह के गई कि अब मेरी कोई भी फैमिली नहीं है और मुझे दोबारा कांटेक्ट मत करना। सितंबर 2019 श्रद्धा ने हमेशा के लिए अपना घर छोड़ दिया। बाहर से सब कुछ ठीक लग रहा था, प्यार व्यार, हैप्पी कपल, लेकिन अंदर से कहानी कुछ और ही थी। श्रद्धा के पिता के अनुसार आफ्ताब श्रद्धा को मारता था, उसकी सैलरी से अपने लिए सामान खरीदता था, घर का ग्रोसरी श्रद्धा से मंगवाता था। पूरा साल श्रद्धा ऑफिस जाती थी, जबकि आफ्ताब ज़्यादातर घर पे रहता था। और आफ्ताब का एक और प्रॉब्लम था, वो डेटिंग ऐप्स पे बहुत ज़्यादा एक्टिव था। मार्च 2020 में श्रद्धा ने उसे डेटिंग ऐप चलाते हुए पकड़ लिया था। उनके बीच काफ़ी झगड़े हुए थे। आफ्ताब ने सॉरी भी बोला और फिर रिजॉल्व हो गया। फिर एक और लड़की ऑफिस में, फिर फाइट, फिर सॉरी, फिर एक रात किसी लड़की का कॉल आता है, फिर लड़ाई होती है, फिर आफ्ताब उसको सॉरी बोलता है। ये साइकिल चलती रहती है। श्रद्धा हर बार माफ़ करती थी क्योंकि उससे उम्मीद थी कि एक ना एक दिन आफ्ताब से उसकी शादी होगी। फिर आता है जनवरी 2020। जनवरी 2020 में श्रद्धा की माँ का इंतकाल हो गया। वो टूटी और इसी टूटे हुए हाल में वो और ज़्यादा आफ्ताब के पास बंद हो गई। एक दोस्त ने बाद में बताया, जो लड़की थिएटर करती थी, सोलो ट्रैवल करती थी, वो सिर्फ ऑफिस और फ्लैट और ऑफिस के बीच बन के रह गई थी। 2021 में आफ्ताब के घर वालों को पता चला कि उनका बेटा एक हिंदू लड़की के साथ रह रहा है। उन्होंने भी मना कर दिया कि घर वापस आ जाओ, ये रिलेशनशिप कहीं नहीं जाएगी। दोनों तरफ से फैमिली ने ना बोल दिया। दोनों में प्रॉब्लम्स थी। आफ्ताब ने श्रद्धा के सामने एक प्लान रखा कि दिल्ली चलते हैं, नई ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं, नई सिटी, कोई पहचानता नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। श्रद्धा की सेविंग्स थी, वो पूरा साल कमाती रही थी। दोनों ने डिसाइड किया कि दिल्ली शिफ्ट हो जाएंगे। जाने से पहले हिमाचल प्रदेश में वो लोग घूमने गए थे। हैप्पी फ़ोटोज़, खुशी भरी ट्रिप, वो सब फ़ोटोज़ जो बाद में सब ने देखे।
अर्ली 2022 श्रद्धा और आफ्ताब दिल्ली पहुंचे। छतरपुर में उन्होंने एक फ्लैट लिया। श्रद्धा को नहीं पता था कि ये घर उनके लिए एक कब्र साबित होगी। नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हुए सिर्फ 9 दिन हुए थे, वही पुरानी प्रॉब्लम्स दिल्ली में भी कंटिन्यू हो गई। श्रद्धा ने एक बार फिर पूछा, शादी कब? आफ्ताब ने फिर मना कर दिया। लेकिन 18 मई 2022 रात खाना खाने के बाद एक बार फिर उन दोनों का झगड़ा होता है। इस बार ज़्यादा आफ्ताब का गुस्सा और ज़्यादा भड़क गया। आफ्ताब ने पुलिस के सामने खुद एडमिट किया कि उसने गुस्से में श्रद्धा का गला पकड़ा और तब तक दबा के रखा जब तक वो नील नहीं पड़ गई। श्रद्धा अब सांस नहीं ले रही थी। आफ्ताब को जब होश आया तब तक बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी। उस रात उसने वो कमरा बंद किया और दूसरे कमरे में सो गया। अगले दिन आफ्ताब मार्केट गया और उसने वहाँ से ख़रीदा एक बड़ा सा फ्रिज, काले पॉलीथीन बैग्स, ब्लीच और कुछ केमिकल्स। वापस आके उसने श्रद्धा की बॉडी को बाथरूम में ले जाके 52 पार्ट्स में काटा। 3 दिनों में प्लास्टिक बैग में रखा, फ्रीज़र में स्टोर किया। एक दिन उसने हाथ में चोट खाई काटने के दौरान। डॉक्टर के पास गया, बोला कि फ्रूट्स काट रहा था, नाइफ स्लिप हो गई। डॉक्टर ने सुपरफिशियल इंजरी देखी, पैचअप कर लिया। आफ्ताब ने नॉर्मल बात की, इंग्लिश में कैजुअली। उस रात फूड डिलीवरी से खाना मंगवाया, अपने डोर तक डिलीवर करवाया और अगले 10-12 दिन में रात को 1-2 बजे वो मेहरौली के जंगलों में जाता था। प्लास्टिक बैग्स को अलग अलग जगह फेंक के एक डायरी में नोट करता था कि कितने पीसेस फेंक दिए, कहाँ फेंक दिए और फ्यूचर के लोकेशंस का रफ़ प्लान भी बनाता था कि आगे श्रद्धा की बॉडी के जो उसने पार्ट्स किए थे कि उनको कहाँ कहाँ फेंकने हैं। श्रद्धा का सर वो लास्ट था। 5 जून को उसने सर को एक जगह ले जाकर ज़मीन में गाड़ दिया, आग लगाई ताकि आइडेंटिफिकेशन ना हो सके। जून 2022 से नवंबर 2022 6 महीने आफ्ताब ने श्रद्धा का फ़ोन चलाया, व्हाट्सएप मैसेजेस किए, स्टोरीज़ डाली ताकि सब सोचें कि श्रद्धा अभी भी ज़िंदा है। श्रद्धा के पिता और उसका भाई उसकी इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप स्टोरीज से चेक करते रहे कि वो ठीक है। वो तो फैमिली से दूर थी, यही उनका एक ज़रिया था जिससे उनको पता चल रहा था कि श्रद्धा ठीक है। फिर आफ्ताब मुंबई गया, वहाँ श्रद्धा का फ़ोन स्विच ऑफ करके कहीं पर फेंक दिया। सितंबर में श्रद्धा के पापा को बेचैनी होने लगी और एक दोस्त का कॉल आया कि श्रद्धा बहुत दिनों से एक्टिव नहीं है, ये सडनली चेंज कैसे है। उसके डैड ने पालघर पुलिस स्टेशन में मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाई। केस दिल्ली ट्रांसफ़र हुआ। दिल्ली पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू करी। आफ्ताब से पूछताछ हुई। उसने बोला कि वो कुछ महीनों पहले किसी और के साथ यहाँ से चली गई और मुझे नहीं पता कि वो कहाँ गई है। पुलिस को कुछ क्लूज़ नहीं मिले। केस ठंडा बढ़ गया। लेकिन नवंबर में श्रद्धा के पापा दिल्ली आए, दोबारा रिपोर्ट दी और इस बार इस चीज़ ने सब कुछ एक्सपोज कर दिया। 54,000 रुपीज़ श्रद्धा के अकाउंट से आफ्ताब के अकाउंट में ट्रांसफ़र हुए थे और लोकेशन थी छतरपुर। वही जगह वही टाइम। पुलिस फिर आफ्ताब के पास गई और इस बार आफ्ताब ने खुद अपने मुंह से पूरा किस्सा सुना दिया। ये केस सिर्फ एक मर्डर नहीं है, ये एक लड़की की कहानी है जिसने अपनी फैमिली से लड़कर अपनी ज़िंदगी चूज़ की, जिसने एक नई सिटी में खुद को बनाना चाहती थी, जिसके प्यार में इतना भरोसा रखा कि बार बार टूट के भी वापस आई, जिसने उम्मीद नहीं छोड़ी। श्रद्धा ने गलती की शायद, लेकिन वो गलती डिज़र्व ये अंजाम करती थी? बिल्कुल नहीं। जो चीज़ इस केस से सबसे ज़्यादा दिल पे लगती है वो ये है कि श्रद्धा की फैमिली को 6 महीने तक पता भी नहीं चला कि उनकी बेटी इस दुनिया में नहीं रही। 6 महीने अपने लवर्स को, अपनी फैमिली को क्लोज़ रखना, चेक इन करते रहना, और क्योंकि कभी कभी एक कॉल, एक मैसेज बहुत बड़ा फ़र्क कर सकता है। अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।